तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो संख्याएं दी होती हैं उन पे भाग कैसे अप्लाई करते हैं। या कोई भी नंबर आपने देखा होगा, मान लीजिए बहुत बड़े कैलकुलेशन आ जाए डिवाइड करने के लिए, उदाहरण के लिए 73218 और अपॉन में 6821, ऐसी कोई संख्या दी हो तो अब क्या होता है कि आप डिवाइड तो कर सकते हैं अगर जो आपको आता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है। मान लीजिए पहले आपने इसमें 8 या 7 ले लिया, फिर उसको डिवाइड करना स्टार्ट किया और फिर पता चला ऊपर की संख्या तो डिवाइड हो गई 2 से, लेकिन नीचे की संख्या नहीं हुई, तो होगा क्या कि आप फिर दूसरा नंबर लेंगे। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, विभाज्यता की जांच इनको सीख लेंगे। तो क्या होगा कि हम डिसाइड कर पाएंगे कि ऊपर वाला नंबर किससे डिवाइड हो सकता है और नीचे वाला नंबर किससे डिवाइड हो, तो जो संख्या कॉमन हो उसको कैसे डिसाइड कर पाएंगे। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे विभाज्यता की जांच कि किस नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड करें तो वो जो नंबर है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नंबर लेते हैं 2। कोई भी नंबर अगर जो दिया हुआ है तो वो 2 से किस कंडीशन में डिवाइड होगा, उस बात को कैसे निर्धारित करें। तो कभी भी अगर जो 2 से कोई संख्या हमको चेक करनी है कि वो उससे भाग होगी कि नहीं होगी, तो आपको याद रखना है कि उस संख्या का इकाई का अंक जो है, लास्ट जो यूनिट डिजिट होता है उसका, वो सम संख्या होनी चाहिए। अब सम विषम संख्या है अगर जो आपने पिछले वीडियो में सीखे होंगे तो आप यहाँ पे आसानी से उसको समझ पा रहे होंगे। सम संख्याएं होनी चाहिए लास्ट में, या फिर 0 आना चाहिए। सम संख्या हो या फिर लास्ट में 0 अथवा 0 आए। इवन नंबर हो या फिर लास्ट की वैल्यू 0 हो। अगर ऐसी कोई संख्या है तो वो 2 से पूरी तरीके से कट जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं 210, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी संख्या कट जाएगी 2 से। ठीक है, अगली संख्या आती है हमारी 3। अब आपका हो सकता है कि बहुत लोगों को पता ना हो सम संख्या क्या होंगी, तो सम संख्याएं क्या होंगी उसके लिए आप चाहें तो पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं बता देता हूँ वे संख्याएं जो 2 की टेबल में आएंगी वे सभी संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। या यूं कह लें कि जो 2 से भाग हो जाएंगी वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं। तो इकाई का अंक, उसके लिए आपको पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो प्लेस वैल्यू के लिए उससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं, तो आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए, उनका सम संख्या होंगी, तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब बात करते हैं 3। तो कोई भी संख्या दी हो वो 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, इसके निर्धारण के लिए हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दी होगी उसकी जो डिजिट्स हैं उन सबको ऐड करेंगे। सभी संख्याओं का सम जो है 3 से अगर जो डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, ऐसे रैंडम नंबर है कि ये 1321, ये कोई नंबर है। ठीक, इसको हमको चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके सभी अंकों को ऐड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 1321। अब इस सबको जोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या ये जोड़ जो है, इसका सम जो आने वाला है वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो ऐड करते हैं, तो 2 1 3 1 4 3 7, 7 बटे 3। अब जो 7 है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसा हम कोई नंबर ले लेते हैं 8 1 4, कुछ ऐसा नंबर है, चेक करते हैं ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इनके सब नंबर ऐड करिए, तो 4 1 5, 8 5 13, 13 3 18, 16, 13 3 16। तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। कोई और नंबर लेकर के देखते हैं 270। इसके नंबरों को ऐड करेंगे तो 2 + 7 + 0 डिवाइड बाई 3, तो 7 2 9। 0 ऐड करेंगे तो कुछ आएगा नहीं, 3 थे, तो 270 जो है ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से चेक करना है अगर जो कोई नंबर डिवाइड होगा कि नहीं, तो उस अंक को हम क्या करेंगे, वो जो संख्या दी होगी उसके अंकों को जोड़ना है, फिर उन जोड़ों को 3 से भाग करना है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि इसको तो हम डायरेक्ट ऐसे 300 इसको काट सकते थे, 3 × 27, तो वो क्योंकि आपको
270 मिल गया, छोटी सी संख्या है जो कि आसानी से कट जा रही, ऐसा कोई नंबर हुआ तो उसको पूरा चेक करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने से वापस आके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उसके अंकों को ऐसे ही मन में ही ऐड कर लेंगे और चेक कर लेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक, अगला नंबर है हमारा 4। इसमें 2, 4 और 8 इन दोनों नंबर्स में काफी सिमिलरिटी है। 4 जो है, कोई संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, इसमें उसकी लास्ट की 2 डिजिट, अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर जो 4 से डिवाइड हो जा रही हैं तो वो संख्या उसके आगे चाहे कितनी भी बड़ी हो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख लेते हैं 1 7 8 9 4 4, तो इसमें लास्ट में 4 4 आया जो कि 4 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या बिना भाग की हम बता सकते हैं कि ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। अगर जो आपको यकीन नहीं है तो आप इसको 4 से भाग करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बात करें 8 की, तो 8 के लिए क्या है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगी तो वो संख्या क्या होगी, 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। जैसे 1 4 8 9 6 7 8 8 8। अब इसमें लास्ट में 8 8 8 आया है तो ये संख्या भी क्या होगी, 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। केवल हमको लास्ट की 3 संख्या देखनी है, लास्ट की 3 संख्या अगर जो 8 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या क्या होगी, पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2, 4 और 8 इन तीनों को एक साथ में याद रखना है, और 3 को और 9 को, यहाँ पे 3 और 9 बिल्कुल सेम होता है। 9 के लिए भी नियम, जो भी संख्या दी होंगी उसको हमको क्या करना है, ऐड करना है और 9 से डिवाइड करके देखना है। अगर जो इन सबका जोड़ 9 से भाग हो जाएगा तो वो संख्या क्या होगी, वो भी 9 से भाग हो जाएगी। अब क्योंकि इसका सम 16 आया था, 3 1 4 4 3 7 7 आएगा, तो ये जो है 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। मान लीजिए यही संख्या होती 1 4 2 2, मान लीजिए ये संख्या होती। अब इसमें लास्ट में 2 दिख रहा है तो इसको चेक करते हैं कि ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 4 1 5 और 5 4 9, तो 9 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे लास्ट में 2 आया तो आपको लग सकता है कि ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी, लेकिन ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट की अगर जो इन सबका सम करें, जो डिजिट दी हुई हैं उन सबका जोड़ अगर जो 9 से भाग हो जा रहा है तो वो संख्या भी क्या होगी, 9 से भाग हो जाएगी। अब बात करते हैं 2 3 4 5 की, इसको मिलाते हैं। अब बात करते हैं 5 की। 5 और 10 इन दोनों को एक साथ में याद रखना है आपको। ठीक है, तो 5 से वे सभी संख्याएं भाग हो जाएंगी जिनका यूनिट डिजिट लास्ट में क्या हो, 5 हो या फिर 0 हो। यूनिट डिजिट क्या हो, 5 आए लास्ट में, आगे चाहे कुछ भी संख्या लिखी हो, लास्ट में अगर जो 5 आ रहा है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट में 0 आया हुआ है तो भी वो संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी, आगे चाहे कोई भी संख्या लिखी हुई हो। ठीक है, लास्ट में अगर जो 5 आएगा तो ये दोनों संख्याएं क्या है, 5 से डिवाइड हो जाएंगी। ये बिना भाग के हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, 10 से भाग होने के लिए जिस संख्या के लास्ट में 0 आया हो, 1 0 हो या 2 0 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में 0 आया हो तो वो संख्या होगी 10 से भाग हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट संख्याओं की जो यहाँ पे मेंशन है। अभी पहले बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर की, जैसे 6 12 एंड 8 तो हो गया, 6 12 15, इन तीनों नंबर्स की बात करते हैं। तो 6 से विभाज्यता की जांच करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा 2 और 3 से अगर जो साथ में, इन दोनों से अगर जो कोई संख्या साथ में भाग हो रही, कोई भी संख्या दी हो,
इसमें हम पहले 2 से चेक करेंगे कि ये 2 से संख्या भाग होगी कि नहीं, 3 से चेक करेंगे। अगर जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, दोनों मानों पे ये भाग हो रहा है, तो वो संख्या क्या होगी, 6 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही 12 से अगर जो किसी संख्या को चेक करना है तो 4 और 3 से अगर जो संख्या भाग हो रही है दोनों से, तो वो संख्या 12 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 15 की अगर जो चेक करनी है तो 5 और 3 से अगर जो कोई संख्या भाग हो रही है तो वो संख्या 15 से भी भाग हो जाएगी। ऐसे ही जो अन्य नंबर है, जो कंपोजिट नंबर है, जैसे 15 के अलावा 16 हो गया, या फिर हमारा 20 हो गया, या फिर 40 हो गया, 32 हो गया, इन सबको अगर जो चेक करना है तो कंपोजिट इनके फैक्टर कर लेंगे और उन सबसे चेक कर लेंगे, तो वो संख्या क्या होगी, एक साथ में उससे भाग हो जाएगी। ये इनके लिए थोड़े से नियम डिफिकल्ट है और उनको आसानी से मैं समझा दूंगा, और इनको इसी सीरियल में आपको याद करना है जिससे कि वो आसानी से आपको याद हो सके। सबसे पहले बात करते हैं 7 की, क्योंकि ये चारों अभाज्य संख्या है तो इन चारों के नियम भी थोड़े से अलग है। 7 में बात करें तो पहले हम कोई संख्या ले लेते हैं, संख्या को लेकर के चलेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। वैसे इसका नियम अगर जो शब्दों में कहें तो लास्ट का जो भी डिजिट होता है उसका दोगुना करते हैं, ठीक है, और पहले की जो डिजिट होती है उनमें से उसको माइनस करते हैं, और ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक कि आप चेक ना कर पा रहे हो कि वो उससे भाग होगी कि नहीं होगी। उदाहरण के लिए हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 2729। पता नहीं ये नंबर भाग होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसको चेक करते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है कि लास्ट की जो संख्या होगी उसका आपको दोगुना करना है, बाकी संख्या नोट कर लेनी है 272, और इसका दोगुना घटाना है। इसको जब घटाएंगे तो आएगा 4 6 7 5 200। अब इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये इससे भाग होगा कि नहीं होगा। अगर जो अभी भी आपको दिक्कत आ रही है तो इसको फिर से फर्दर 25 लिखेंगे और इसका भी दोगुना करेंगे, 4 का दोगुना 8, इसको घटाएंगे इसमें से तो ये आ जाएगा 17। तो अब देखो ये संख्या जो है वो 7 से भाग नहीं होगी, ठीक है। प्रोसेस सेम है, और कोई संख्या लेकर के देखते हैं 2 4 2 9, इसको देखते हैं चेक करके। इसको चेक करेंगे तो 242 माइनस 9 का दोगुना 18, इसको घटाएंगे तो ये संख्या आ जाएगी आपकी 224। तो ये संख्या है 224, ठीक है। अब इसमें लास्ट की संख्या फिर से लेंगे तो 22 माइनस 4 गुणे 2 8, 22 में से 8 अगर जो हम माइनस करें तो आ जाएगा 14, जो कि 7 से भाग हो जाएगा। तो ये संख्या जो है ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको अभी लॉन्ग लग रही होगी, लेकिन क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत आसान है तो इसको आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं बिना लिखे, ठीक है। तो ऐसे ही चेक कर लेंगे कि लास्ट की संख्या का दोगुना करेंगे, बाकी में से घटाएंगे, फिर जो बचेगी उसको भी लास्ट के दोगुना करेंगे, फिर बाकी में से घटाएंगे, फिर डिविजिबल संख्या जब आपको मिल जाएगी तो उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। बात करें 11 की, तो इसमें अगर जो कोई संख्या लिखी हुई है, मान लेते हैं ये कोई संख्या है जिसको हमको चेक करना है कि ये 11 से भाग होगी कि नहीं। तो इसमें आपको सम और विषम स्थानों पे जो संख्याएं आई हैं उनका जोड़ करना होता है, फिर माइनस करना होता है और चेक करना होता है कि वो 0 या फिर 11 के गुणांक में आ रही हो। इसको चेक करते हैं तो 1 3 5 7, तो और ये 2 4 6, इनके स्थानों पे कोई भी अंक हो, जरूरी नहीं यही है, कोई भी अंक हो सकते हैं, उन सबको जोड़ना है और ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा लेना है। तो पहले इसको लिखते हैं 1 + 3 + 3 + 1, इसको ऐड करते हैं 3 3 6 2 8, फिर इसको ऐड करते हैं 2 + 4 + 2 4 4 8। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और यही हमको चाहिए 0 या फिर 11 के मल्टीपल में अगर जो कोई संख्या मिल रही है तो वो क्या होगी 11 से भाग हो जाएगी। आप इन सभी संख्याओं को भाग करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये नियम सब पे फॉलो होगा, अगर जो आपको 11 से वो संख्या भाग हो रही होगी तो इस नियम में वो आ जाएगी। अगर जो इन दोनों के अलावा यहाँ पे मान लो कुछ बच जाता, 1 बच जाता, तो 1 बचते ही ये संख्या क्या होती 11 से विभाज्य नहीं होती,
इनके अलावा कोई भी संख्या आएगी तो वो 11 से विभाज्य नहीं होगी। 11 संख्या नहीं है यहाँ पे, 11 के गुणक, 11 के गुणांक में आनी चाहिए। जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 44 आ जाए, 33 आ जाए, 66, ऐसी कोई संख्या अगर जो आ जाती है इसको घटाने पर तो वो संख्या क्या होगी, 11 से भाग हो जाएगी। बात करें 13 की, तो इसमें क्या करते हैं, 13 से भाग करने के लिए जो संख्या दी होगी उसको 4 से लास्ट की यूनिट डिजिट को गुणा करेंगे और बाकी संख्या में ऐड कर देंगे, तब जो संख्या प्राप्त हो जाएगी वो जो है 13 से चेक कर लेंगे कि भाग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप बात करते हैं हम 13 की, यहाँ पे कोई संख्या ले लेते हैं 689। तो इसमें मान लीजिए एक छोटी संख्या ली है हमने, इसको चेक करते हैं। इसको लास्ट की जो संख्या है उसको क्या करना है, हमको 4 से गुणा करना है और फिर बाकी संख्या में ऐड करना है। तो यहाँ पे 68 लिखते हैं प्लस इसको 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 8 से 14, 6 3 9 1 10, 104। इसको भी सेम प्रोसेस से गुजारते हैं, 4 गुणे 4 प्लस 10, तो 10 प्लस 4 देखो 16, ये आ जाएगा आपका 26, जो कि 13 से क्या होता है, डिवाइड हो जाती है। तो 13 दूनी 26, तो ये भी संख्या क्या होगी, 13 से भाग हो जाएगी। इससे बड़ी भी संख्या होती तब भी उसको इसी प्रोसेस से गुजारते। अगर जो यहाँ पे संख्या आ जाए कोई मान लो 23, जो कि 13 से भाग नहीं हो रही, तो वो संख्या भी 13 से भाग नहीं होगी। बात करते हैं 17 की डिविजिबिलिटी के लिए। तो इस संख्या में क्या करना है, अगर जो 17 से चेक करना है तो लास्ट की यूनिट जो भी होगी उसको 5 से गुणा करेंगे। तो उदाहरण के लिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 731 या कोई ऐसी संख्या ले लो, आप थोड़ी बड़ी ले सकते हैं। इसमें क्या करना है, लास्ट की संख्या को 5 से गुणा करना है और बाकी में से घटाना है। तो 73 माइनस 1 गुणे 5, 73 में से माइनस करो 5, 10 13, 8 5 13 68। ऐसे ही लास्ट की संख्या को लिखना है आपको, तो 68 ऐसे ही भाग हो जाएगा, 17 चक्कू 68, ठीक है। तो ये संख्या क्या होगी आपकी, 17 से भाग हो जाएगी। ये हमने कुछ संख्याओं को उदाहरण लेकर के चेक किया है और आई होप आपको ये नियम इनके समझ में आए होंगे। आपको इनसे रिलेटेड आप अपनी तरफ से कैलकुलेटर में क्या करें, 7 से विभाग गुणा करके कोई भी 8-10 अंकों की संख्या बनाएं और उसको फिर 7 से डिवाइड करने के इस नियम को चेक करें। अगर जो वो कैलकुलेटर में हो जा रही तो आपकी प्रोसेस जो है सही है। इस प्रोसेस को आप 2-3 नंबरों को ऐसे ही कैलकुलेशन में, 11 की कैलकुलेशन में आप कैलकुलेटर में 11 को कितनी भी बार गुणा करके कोई संख्या लिख लें जिसमें 6-7 अंक आ रहे हो, फिर उसको चेक करें। हालांकि आपको पता होगा, बट इस प्रोसेस को हमेशा के लिए याद करने से क्या होता है कि आप अगर जो लाइनों में याद करते हैं कि भाषा में याद कर ले तो वो चीज़ें कंफ्यूज हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं, इसीलिए आप विद एग्जाम्पल उनको लर्न करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किसी संख्या में कैसे ज्ञात करते हैं और इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं और भाजकों की संख्या भी कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद में हमारा टॉपिक रहेगा कि लगातार संख्याओं पे आधारित कुछ सूत्र हैं जिन पे आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सूत्र और उन सबको बारी बारी से समझेंगे। उसके बाद में जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम सारे MCQ सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इन सबको आप सॉल्व करेंगे और टेक्स्ट बुक पे आप चाहें तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। उस पर जाके अपना टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते रहें। साथ ही साथ अगर जो आप कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो मैं अमेज़न के 2-3 लिंक मेंशन कर दूंगा कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके वो बुक्स परचेज कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।